हेलो गाइस, वेलकम बैक इन इंग्लिश यान। गाइस, हमारी पिछली वीडियोस में यानी कि टेंस की सीरीज में हमने इन सभी टेंसेस को सीखा है और इन सब को सीखने के बाद आज हम हमारा लास्ट टेंस जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें ताकि इस टेंस को समझने में आपको किसी भी तरह की आगे चलकर दिक्कत ना हो। तो गाइस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसे हिंदी में कहा जाता है पूर्ण चालू भविष्यकाल। गाइज, ये हमारा सबसे आखिरी टेंस है। आई होप आपने इसके पहले के सभी टेंसेस को देखा और पढ़ा होगा। तो मैं पक्का आपको यहाँ पर कह सकती हूँ कि इन सभी टेंसेस को पढ़ने के बाद आपके मन का इंग्लिश ग्रामर का टेंस को लेकर जो डर है वो खत्म हो ही गया हो। तो अब अगर आप इन सभी टेंसेस की थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करोगे तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जरूर आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाओगे। जिन लोगों ने इसके पहले के टेंसेस को देखा नहीं है वो ज़रूर हमारे चैनल पर जाकर उन्हें स्टेप बाय स्टेप देखे और उनकी प्रैक्टिस करे। उन सभी टेंसेस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, यानी कि पूर्ण चालू भविष्यकाल को। ओके, अब इस काल का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि भविष्य काल की कोई क्रिया एक निश्चित समय से काफ़ी पहले शुरू होकर भविष्य में उस टाइम पर भी शुरू होगी या पूरी हो चुकी होगी। तो ऐसा जब हमें दर्शाना होता है तब हम इस काल का यूज़ करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, रमा ये एक लड़की है और वो कहती है कि कल सुबह से मैं पढ़ाई कर रही होंगी, यानी कि उसे कहना है कि कल सुबह मैं जल्दी पढ़ाई करने को बैठ चुकी होंगी और बाद में काफ़ी समय तक पढ़ रही होंगी। अब अगर यहाँ केवल सिंपली ऐसा कहा गया होता कि मैं पढ़ाई कर रही होंगी, यानी कि आई विल बी स्टडिंग, तो ये एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता। पर यहाँ पर कहा गया है कि मैं सुबह से पढ़ाई कर रही होंगी, यानी कि यहाँ पर समय बताया गया है, इसीलिए ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा और इसीलिए हमें यहाँ पर विल हैव बीन का यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर हमारा सेंटेंस होगा आई विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हमें विल हैव बीन का ही यूज़ करना है सभी सब्जेक्ट्स के साथ। ओके, अब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। अब सिंस और फॉर इनका यूज़ कब और कहाँ करना है, इनके यूजेस को हमने इसके पिछले 2 वीडियोस में डिटेल में देखा है। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस देखी नहीं है वो ज़रूर जाकर देखें। ओके, अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन दोनों में हमेशा काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन बना रहता है, इसलिए इन दोनों के बीच का फ़र्क हमें समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, राजेश विल बी वॉकिंग, यानी कि राजेश चल रहा होगा, ये एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। पर राजेश विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, तो इस सेंटेंस में हम केवल ये नहीं कह रहे हैं कि राजेश चल रहा होगा, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि राजेश 2 घंटे से चल रहा होगा। तो यहाँ दूसरे सेंटेंस में हम टाइम की, समय की बात कर रहे हैं कि 2 घंटे से वह चल रहा होगा। तो इसीलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि वह कब से चल रहा है इसका समय हमें यहाँ पर पता चलता है 2 घंटे से। उसी तरह दे विल बी वेटिंग, यानी कि वे इंतज़ार कर रहे होंगे, ये एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। पर दे विल हैव बीन वेटिंग सिंस 6 o'clock, यानी कि वे 6 बजे से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो इस तरह यहाँ पर भी हमें 6 बजे से यानी कि टाइम का पता चलता है, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। यानी कि हमें यहाँ पर याद रखना है विल हैव बीन, सिंस या फॉर और टाइम को। ओके, नाउ लेट्स सी नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पर हमें विल और हैव बीन के बीच में नॉट को ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, राजेश विल नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours. राजेश विल नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर
2 hours. राजेश 2 घंटे से नहीं चल रहा होगा. They will not have been waiting since 6 o'clock. वे 6 बजे से इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे. यहाँ पर हम will not की जगह पर won't, ये इसका कॉन्ट्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि राजेश won't have been walking for 2 hours and they won't be waiting since 6 o'clock. अब हम कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों को. इसके लिए हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आएगा will, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब प्लस ing, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, विल राजेश हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours? राजेश 2 घंटे से चल रहा होगा क्या? नेक्स्ट, विल दे हैव बीन वेटिंग सिंस 6 o'clock? वे 6 बजे से इंतजार कर रहे होंगे क्या? तो गाइज, जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इनका आंसर केवल यस और नो में ही हम दे सकते हैं. पर जब हम डिटेल में आंसर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तब उस सेंटेंस की शुरुआत हमें WH फैमिली वर्ड्स के साथ करनी पड़ती है. अब WH फैमिली वर्ड्स यानी कि हु, हाउ, वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हिच, एटसेट्रा. तो इस वक्त ऐसे सवाल पूछते वक्त हमें केवल इस स्ट्रक्चर के आगे WH फैमिली वर्ड को ऐड कर देना है. ओके, और बाकी बचा हुआ स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, वेयर विल राजेश हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours? यानी कि राजेश 2 घंटों से कहाँ चल रहा होगा. वाई विल दे हैव बीन वेटिंग सिंस 6 o'clock? यानी कि वे 6 बजे से क्यों इंतजार कर रहे होंगे. यहाँ पर देखिए, कब से के लिए हम और 2 तरह से सवाल पूछ सकते हैं. पहला है सिंस व्हेन के साथ और दूसरा है फॉर हाउ लॉन्ग के साथ. फॉर एग्जाम्पल, सिंस व्हेन विल दे हैव बीन वेटिंग? वे कब से इंतज़ार कर रहे होंगे. या फिर फॉर हाउ लॉन्ग विल राजेश हैव बीन वॉकिंग? यानी कि राजेश कब से चल रहा होगा. तो यहाँ पर टाइम पूछने के लिए हमने ऐसे प्रश्न पूछे हैं. ओके, तो गाइज, इस तरह यहाँ पर हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से जुड़े पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखे हैं. अब हम इसी से जुड़े कुछ और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस देखेंगे, ताकि इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे उतने ही बेहतर तरीके से हम इनको समझ पाएंगे. तो चलिए, सबसे पहले हम फिर से पॉजिटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे. तो चलिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव एग्जाम्पल्स देखते हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल है, वे 2 घंटों तक खेलते रहेंगे. इसे इंग्लिश में कहेंगे दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. वे 2 घंटों तक खेलते रहेंगे. नेक्स्ट, लड़की सुबह से सो रही होगी. द गर्ल विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग. लड़की सुबह से सो रही होगी. द गर्ल विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट, हम 2 महीनों से इस विभाग में काम कर रहे होंगे. वी विल हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 months. हम 2 महीनों से इस विभाग में काम कर रहे होंगे. इसे कैसे कहेंगे? वी विल हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 months. ओके, तो ये थे गाइस पॉजिटिव सेंटेंसेस. अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस भी देख लेते हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस का फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही होगी. वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही होगी. इसे कैसे कहेंगे? शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days. वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही होगी. शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days. नेक्स्ट, मुझे मंगलवार से बुखार नहीं आ रहा होगा. मुझे मंगलवार से बुखार नहीं आ रहा होगा. I will not have been suffering from fever since Tuesday. I will not have been suffering from fever since Tuesday. ओके, तो इस तरह से ये थे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस. अब हम कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं. तो गाइज, यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त हमको 2 रूल्स को याद रखना है. पहला ये है कि अगर वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है तो हमको उस सेंटेंस की शुरुआत विल से करनी है. फिर चाहे सब्जेक्ट यहाँ कोई भी हो, सबसे पहले विल आएगा अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है. और हमारा रूल नंबर 2 है, अगर सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी कब, कहाँ, कैसे, कौन ऐसे प्रश्नवाचक शब्द आते हो तो सबसे पहले हमको इनकी अंग्रेजी यानी कि WH फैमिली वर्ड हु, वेयर, हाउ, व्हेन
इनसे सेंटेंस की शुरुआत करनी है। उसके बाद विल आएगा एंड देन सब्जेक्ट आएगा और फिर आगे का बचा स्ट्रक्चर होगा। अब इन दोनों रूल्स को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे। अब देखिए इस सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट रूल अप्लाई होगा, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत हम विल से करेंगे और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वी। तो सबसे पहले आएगा विल, फिर सब्जेक्ट आएगा वी, विल वी, उसके बाद आएगा हैव बीन, फिर वर्ब प्लस आईएनजी आएगा यानी कि वेट प्लस आईएनजी, वेटिंग, इंतजार करना ये वर्ब है यहाँ इसीलिए, सो विल वी हैव बीन वेटिंग, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सिंस या फॉर यूज होगा और फिर टाइम यूज होगा एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस बनेगा विल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे। नेक्स्ट इसी तरह का एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा। अब यहाँ पर भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है, तो ये सेंटेंस बनेगा विल दैट लेजी बॉय हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, विल दैट लेजी बॉय हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा। नेक्स्ट, क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होंगे। अब ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस बनेगा विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 डेज, विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 डेज, क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट, वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगे। अब देखिए गाइज इस सेंटेंस के बीच में WH फैमिली वर्ड यूज हुआ है क्यों, तो यहाँ पर हमारा सेकेंड रूल अप्लाई होगा, यानी कि क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, तो वाई सबसे पहले आएगा, उसके बाद विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा वे यानी कि दे, उसके बाद हैव बीन यूज होगा, फिर नष्ट करना, ये यहाँ पर क्रिया है जिसके साथ हमें आईएनजी फॉर्म लगाना है, तो नष्ट करना यानी कि वेस्ट, वेस्ट प्लस आईएनजी यहाँ हो जाएगा वेस्टिंग, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर सेंटेंस के अकॉर्डिंग, फिर टाइम आएगा और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। ओके, सो ये सेंटेंस किस तरह से बनकर आएगा, व्हाई विल दे हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस 5 o'clock, व्हाई विल दे हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस 5 o'clock। ओके, क्लियर है। अब इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, कितने लड़के दोपहर से शोर मचाते रहे होंगे, कितने लड़के दोपहर से शोर मचाते रहे होंगे। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो बीच में WH फैमिली वर्ड यूज हुआ है कितने, यानी कि हाउ मेनी, तो हाउ मेनी सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होगा, तो ये सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी बॉयज विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस आफ्टरनून, हाउ मेनी बॉयज विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस आफ्टरनून, यानी कि कितने लड़के दोपहर से शोर मचाते रहे होंगे। ओके, एंड नेक्स्ट हियर इज आवर लास्ट एग्जाम्पल, लड़के 2 बजे से कहाँ खेलते रहेंगे। अब यहाँ कहाँ यानी कि वेयर, ये भी एक WH फैमिली वर्ड है, इसीलिए ये भी यहाँ सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होगा, सो वेयर विल बी द बॉयज हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, वेयर विल बी द बॉयज हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, यानी कि लड़के 2 बजे से कहाँ खेलते रहेंगे। ओके, सो गाइज यहाँ पर हमने काफ़ी इजी तरीके से और काफ़ी डिटेल में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक्सप्लेन किया है। सो गाइज आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई हो। तो गाइज ये था हमारा टेंस चैप्टर का सबसे आखिरी टेंस। तो इस तरह काफ़ी इजी तरीके से हमने टेंस के 12 टाइप्स को हमारी इस टेंस सीरीज में कवर किया है। इन सभी 12 टेंसेस को बार बार देखिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। जो लोग नए हो इस चैनल पर वो लोग हमारी इस टेंस सीरीज के सभी टेंसेस का स्टेप बाय स्टेप अभ्यास जरूर करें। सभी टेंसेस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, या फिर हमारे चैनल पर भी आप इन सभी टेंसेस को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की इजी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम पर पहुंच सके। उसी तरह गाइज आपके कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज होंगे तो आप हमें उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपसे
एक नया टॉपिक आप सब लोगों के लिए लेकर। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग इंग्लिश यान, स्टे कनेक्टेड। Thank you so much for watching this video guys. Bye bye and take care.